एक ऑनलाइन उपयोगकर्ता ने कहा कि अवतार 2 ने वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर $22 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। फिर भी कुछ लोग इसे वॉन्डरिंग अर्थ से कम क्यों मानते हैं? विदेशी मीडिया के अनुसार अवतार 2 का बॉक्स ऑफिस आंकड़ा $22 अरब यानी लगभग 164 बिलियन रुपए से अधिक हो गया है। रैंकिंग में यह अब चौथे स्थान पर आ गया है। अवतार ने जो उपलब्धि वर्तमान में प्राप्त की है वह मेरी राय में अपेक्षित थी, क्योंकि पहली फिल्म का प्रभाव और 3D प्रभाव वाकई वैश्विक स्तर पर शीर्ष था। इसमें रात और समुद्र के अंदर के दृश्य विशेष रूप से प्रतिनिधि हैं। काले दृश्यों में भी दर्शक सभी विवरण साफ साफ देख सकते हैं। यहाँ आप सोच सकते हैं कि हमारे देशी फिल्मों के रात के दृश्य कैसे होते हैं। क्या यह केवल घना अंधेरा होता है जिसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता? इसके अलावा मैंने देखा कि हाल ही में कई दर्शक अवतार 2 की तुलना वॉन्डरिंग अर्थ 2 से कर रहे हैं और अवतार 2 का मजाक उड़ा रहे हैं। मैं पहले ही अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहता हूँ। मैंने दोनों फिल्में देखी हैं और मुझे लगता है कि दोनों की अपनी अपनी खासियतें हैं। अगर आप राष्ट्रीय भावना से देखते हैं तो निश्चित रूप से मैं वॉन्डरिंग अर्थ 2 का समर्थन करता हूं, लेकिन अगर आप दृश्य और श्रव्य प्रभावों से देखते हैं तो अवतार का समर्थन करना ज्यादा ठोस है। दोनों फिल्में अलग अलग पक्षों में उत्कृष्ट हैं। उनमें एक को बढ़ाना और दूसरे को घटाना आवश्यक नहीं है। सच्चाई यह है कि आजकल हमारे दर्शकों को 2 चीजों की आदत लग गई है, गणितीय सवालों की तरह दिमाग को उलझाना और भावनात्मक उतार चढ़ाव। इसलिए वॉन्डरिंग अर्थ 2 के ज्यादा टिकट बिके, लोग इसे पसंद करते हैं और इसे कथानक करार देते हैं। असलियत में यह महज एक रूपक ही है। आज हम सबसे ज्यादा भावनाएं देखना पसंद करते हैं बजाय कथानक के। बड़े पैमाने वाले टीवी शो की तरह जहां झगड़े और संघर्ष को दिखाया जाता है। आंसू बहाना, क्या यह मुश्किल नहीं है? मेंटर्स का झगड़ा, छोटे नाटकों में खुद को बचाने का संघर्ष, यह सब भीड़ को लगता है कि यह शोज काफी कंटेंट प्रदान कर रहे हैं, पर वास्तव में यह केवल भावनाओं से भरा है। इसके अलावा फैंस क्लब बनाना और अपने पसंदीदा शैलियों पर चर्चा करना एक आदत बन गई है। लोग केवल किरदार की खासियतों को पसंद करते हैं, फिर चाहे कथानक हो या न हो। जैसे हाल ही में वेडनेसडे सीरीज की रिलीज या एडम्स फैमिली क्लासिक फिल्म, इनमें कथानक कोई खास नहीं था। पहले ड्रैगन बॉल और वन पीस के उदाहरण आते हैं, भले ही उनमें एनिमेशन हो। तो क्या उनमें कथानक था? लेकिन फिर भी ड्रैगन बॉल और वन पीस क्लासिक्स बन गए। और अब वही बात अवतार पर भी लागू होती है। गहरी सोच की कमी, न भावनाएं न ही फैंस क्लब। लोग पर्यावरणीय थीम्स में दिलचस्पी नहीं लेते, राष्ट्रीय संस्कृति की परवाह नहीं करते, तो इनसे अवतार की मानवीयता की उम्मीद करना गलत है। मैं फिर से यह कहना चाहूंगा कि यह एक बेहद कड़वा सत्य है। वॉन्डरिंग अर्थ 2 प्रसिद्ध हो गई और लोग पहली फिल्म की गहरी कथा पर ध्यान देने लगे, इसे और प्रचारित करने की कोशिश कर रहे हैं। जब मैंने इन विश्लेषणों को देखा तो मुझे हंसी आती है। लोग कहते हैं कि इसमें कथानक था, पर आप ईमानदारी से सोचिए, क्या वॉन्डरिंग अर्थ पहली फिल्म में वास्तव में कोई गहरी सोच या कथानक था? पहली फिल्म बस एक बच्चा शरारत करता है, अंत में दुनिया को बचाने का सामान्य रास्ता अपनाया जाता है।